फ्रेंड्स, प्लेलिस्ट कैरियर्स एंड लॉ में आज आपसे बात करेंगे हम लिटिगेशन के बारे में, मतलब वकालत के बारे में एक कैरियर चॉइस के रूप में। ये वीडियो विशेष रूप से उन लोगों के लिए आवश्यक है, जरूरी है, ध्यान दें, जो कि फर्स्ट जनरेशन लॉयर हो रहे हैं, अर्थात आपके घर में आपसे पहले और किसी ने वकालत नहीं की। तो यदि आपने ये सोच लिया है कि आप वकालत करना चाहते हैं या उसके बारे में अभी भी निश्चय करना है, तो सबसे पहला सवाल आपको ये देखना है कि आप कहाँ पर वकालत करेंगे, अर्थात लोकेशन, किस स्थान पर, किस जिले में, उस जिले में भी आपकी कहाँ पर आपका चैम्बर होगा, कोर्ट होगा, और किस शहर में, ये सबसे पहली आवश्यक चीज है। दूसरा, आप ये निश्चय करें कि आपकी पसंद, आपकी रुचि, इंटरेस्ट किस प्रकार के लॉ में है, क्योंकि यदि आप क्रिमिनल मैटर्स में वो आपको पसंद नहीं है और क्रिमिनल प्रैक्टिस करते हैं या टैक्सेशन आपको अच्छा नहीं लगता, तो उस ओर आप मत जाइए। जिस प्रकार के कानून में आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, ये आपको पहले देखना है कि आपकी पसंद, आपकी रुचि, आपकी रुझान किस प्रकार है, ये बहुत आवश्यक है। तीसरी चीज ये है कि जब आपने रुझान देख ली तो बहुत से स्पेशलाइजेशन, या मैं अधिक अच्छा शब्द उसके लिए कहूंगा, ब्रांचेस हैं लॉ से संबंधित जहां आप अपनी प्रैक्टिस करें। उदाहरण के लिए सबसे पहले मोटे रूप से आता है कि क्रिमिनल लॉ, आप फौजदारी के कानून में प्रैक्टिस करते हैं, या आप सिविल में प्रॉपर्टी के केसेस में या रेंट के केसेस में प्रैक्टिस कर रहे हैं, या आपको पसंद है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, जिससे संबंधित होता है सर्विस मैटर्स, जो एम्प्लॉयज हैं उनका अपॉइंटमेंट, उनका प्रमोशन, उनका कंफर्मेशन, उनका डिसमिसल, ये सब आता है सर्विस मैटर्स में, जिसके कि अलग ट्राइब्यूनल्स हैं, उनके बारे में। या आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं टैक्सेशन के क्षेत्र में, या आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, आपको पसंद है चाइल्ड प्रोटेक्शन या जुवेनाइल जस्टिस जिसको कहा जाता है, वो एक अलग स्पेशलाइजेशन, एक अलग विधा है। एक अन्य शाखा है जो कि फैमिली लॉ से ताल्लुक रखती है। इसके अतिरिक्त ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट या उससे अधिक मैटर्स आते हैं, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, करप्शन केसेस या मनी लॉन्ड्रिंग केसेस। तो आप उस संबंध में, उस विषय से प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त लेबर लॉ है। यदि आपके क्षेत्र में बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं या इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग्स हैं जहां पर मजदूर लोग हैं, उन श्रमिक से संबंध रखने वाला लेबर लॉ लागू होता है। इसके अतिरिक्त यदि वहां पर कस्टम्स और सेंट्रल एक्साइज के लॉ की गुंजाइश है, तो वो एक मौका है। इसके अतिरिक्त एनर्जी लॉ, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोलियम, ये सब, सोलर एनर्जी वगैरह सम्मिलित है। इन्वायरमेंटल लॉ आजकल बहुत महत्वपूर्ण हो रहा है, जिसका कि ताल्लुक इंफ्रास्ट्रक्चर, नई इंडस्ट्रीज, उन सबको सेटअप करने के लिए ये देखा जाता है कि इन्वायरमेंटल लॉ यहाँ पर किस स्तर तक, किस हद तक लागू हो रहा है। तो इन्वायरमेंटल लॉ में भी प्रैक्टिस होती है। कुछ लॉयर्स ऐसे होते हैं जो विशेष रूप से बेल मैटर्स में प्रैक्टिस करते हैं। तो यदि आप वो प्रैक्टिस करना चाहते हैं, कंज्यूमर लॉ की प्रैक्टिस है, और सर्विस मैटर्स में आपको बता चुका। तो इस प्रकार आपने ये देखना है कि इनमें से किस क्षेत्र में, जब आपने लोकेशन देख लिया,
उदाहरण के लिए आपने ये तय कर लिया कि आप प्रैक्टिस करेंगे आगरा में या जालंधर में, या आप प्रैक्टिस करेंगे गोरखपुर में या सूरत में, तो वहां पर लोकेशन आपने तय कर ली कि डिस्ट्रिक्ट सूरत होगा, लेकिन वहां पर किस प्रकार की प्रैक्टिस करेंगे वो आपकी रुचि पर निर्धारित है। और कुछ आपको मार्केट सर्वे करना पड़ेगा कि क्या उस टाइप के केसेस वहां पर हैं, क्योंकि यदि आप प्रैक्टिस करना चाहें उदाहरण के लिए एंटरटेनमेंट लॉ पर, और वहां पर कोई फिल्म इंडस्ट्री नहीं है या एंटरटेनमेंट और म्यूजिक के उतने केसेस नहीं है, तो संभवतः आपकी चॉइस, आपका डिसीजन सही नहीं है। तो क्या वहां पर उस तरह के मामले हैं, केसेस हैं जो कि आपको मिलेंगे, जिसको कि वर्कलोड कहा जाता है। और एक अन्य इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि जिस क्षेत्र में भी आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, शुरू में आपको किसी सीनियर की जरूरत पड़ेगी, जिससे कि आप काम सीख सकें और उस संबंध के जो केस हैं उनमें भी आपका इंट्रोडक्शन हो सके, लोग आपको जान सके। उदाहरण के लिए यदि पहले से कोई अच्छे सीनियर हैं जिनके पास टैक्सेशन का मामले हैं और वो टैक्सेशन के क्षेत्र में, जीएसटी के क्षेत्र में प्रैक्टिस करते हैं, और आपने शुरुआत में उनके जूनियर के रूप में काम किया, तो जो क्लाइंट्स हैं वो आपको भी जान पाएंगे और उनके साथ कनेक्ट करेंगे और बाद में वो केसेस आपके पास भी आने लगेंगे। तो ये भी आवश्यक है कि किस सीनियर को आप चुनते हैं, जो कि जिनके ज्ञान, जिनके एक्सपीरियंस, जिनकी गाइडेंस से आप लाभ उठा सकें। तो दोस्तों, मेरा ये कहना है कि लिटिगेशन में बहुत ज्यादा राइज करने का स्कोप होता है यदि आपने लोकेशन का, अपने लॉ ऑफ चॉइस, इंटरेस्ट और किस विधा में, किस ब्रांच में आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, यदि इनका सही चुनाव किया है तो इसमें बहुत जल्दी आपका नाम हो सकता है, आप कामयाबी हासिल कर सकते हैं, जो कि एक पेड जॉब कॉर्पोरेट लॉ में संभवतः उतना आसानी से नहीं मिलेगा। और इसमें अब हम आपसे बात करेंगे कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में किस प्रकार प्रैक्टिस शुरुआत करने के लिए क्या ध्यान रखना है, हाई कोर्ट या कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में क्या ध्यान रखना है, और उसमें कुछ प्रसिद्ध कामयाब एडवोकेट्स की भी हम आपसे बात करवाएंगे। आज इतना ही। इस वीडियो से ताल्लुक रखने वाले पीछे कुछ इसमें स्लाइड्स दिए हैं और उनको आप देखें, उनसे आपको लाभ मिलेगा। और इन वीडियोस को आप देखते रहें, कैरियर्स इन लॉ का। इनको पसंद करें, इनको शेयर करें, इनको लाइक करें। यदि आपका कोई कमेंट, कोई सवाल, कोई डाउट है, वो मुझसे अवश्य पूछें, और चैनल को भी आप इसको सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।